आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। साय कैबिनेट बैठक कल रायपुर में, पुलिस कमिश्नरी प्रस्ताव पर फैसला संभव, नवा रायपुर भी कमिश्नरी में शामिल। सीएफ कैंडिडेट्स और पुलिस अधिकारियों के बीच झड़प, नौकरी की मांग को लेकर एचएम हाउस घेरा, मुलाकात पर अड़े रहे। डीईओ ऑफिस में आग की वजह शॉर्ट सर्किट, नई बिल्डिंग के प्रस्ताव को नहीं मिली मंजूरी, 26 साल का डेटा खाक, रिकवरी मुश्किल। सीजीएमएससी घोटाले में एसीबी ईओडब्ल्यू का बड़ा एक्शन, हमर लैब योजना में फर्जी टेंडर का खुलासा, एमआरपी में 3 गुना महंगे उपकरण की सप्लाई। डीएसपी कल्पना कारोबारी टंडन कंट्रोवर्सी, जांच रिपोर्ट पहुंची गृह मंत्रालय, खुफिया जानकारी लीक करने का दावा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक कल आयोजित होने जा रही है। कैबिनेट बैठक में कई अहम नीतिगत और प्रशासनिक प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण एजेंडे में रायपुर पुलिस कमिश्नरी प्रणाली से जुड़ा प्रस्ताव शामिल है, जिस पर अंतिम मुहर लगने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार साय कैबिनेट बैठक में रायपुर पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के अधिकार क्षेत्र और प्रशासनिक सीमाओं के निर्धारण को अंतिम मंजूरी दी जा सकती है। अगर प्रस्ताव स्वीकृत होता है तो राजधानी रायपुर के साथ साथ नवा रायपुर को भी पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है। इससे राजधानी क्षेत्र में कानूनी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बनने में मदद मिलेगी। इसके अलावा बैठक में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल द्वारा दिए जाने वाले अभिभाषण के प्रारूप को भी स्वीकृति दी जा सकती है। इस अभिभाषण में राज्य सरकार की उपलब्धियों, आगामी योजनाओं और विकास कार्यों का उल्लेखन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्स सीएएफ के लिए 2018 में 1700 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इनमें लगभग 417 कैंडिडेट वोटिंग लिस्ट में थे, जिन्हें 7 साल बाद भी नौकरी नहीं मिल पाई, जबकि सीएएफ में 3000 से ज्यादा पोस्ट खाली है। इनमें से कुछ उम्मीद हारकर दूसरे करियर ऑप्शन देख चुके हैं, वहीं कुछ 7 साल से लगातार दफ्तरों और मंत्री बंगलों के चक्कर काट रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी पिछले 1 महीने से परिवार, बच्चों के साथ सहित तूते धरने स्थल पर बैठे हुए हैं। इसी कड़ी में चौथी बार प्रदर्शनकारी गृह मंत्री सदन अपनी मांग को लेकर पहुंचे। इस दौरान कैंडिडेट और पुलिस के अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। बता दें कि कैंडिडेट्स ने गृह मंत्री विजय शर्मा का बंगले को घेरे रखा और मुलाकात और चर्चा की मांग पर कैंडिडेट्स अड़े रहे। इस दौरान कैंडिडेट्स का साफ कहना था कि वे गृह मंत्री से मुलाकात किए बिना नहीं जाएंगे। दरअसल 2 मुलाकातों में गृह मंत्री विजय शर्मा से कैंडिडेटों को आश्वासन मिला था, जबकि तीसरी बार कैंडिडेट से गृह मंत्री की मुलाकात नहीं हो पाई थी। रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ ऑफिस के स्टोर रूम में शनिवार रात आग लग गई। इस आग में 26 साल का पूरा डेटा जलकर खाक हो गया। आग लगने के 2 दिन बाद भी व्यवस्था पूरी तरह पटरी पर नहीं आ पाई है। ऑफिस के लोग अंधेरे में काम कर रहे हैं। 3 सदस्यीय प्रदेश स्तरीय टीम आग लगने की वजह तलाशने में जुट गई है। प्राइमरी तौर पर इस मामले को साजिश नहीं, हादसे के तौर पर देखा जा रहा है। संभावना है कि रिपोर्ट में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट ही बताई जाए। इन सबके बीच जो बड़ी लापरवाही दिखी वो है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस को पहले से हादसे की आशंका थी। कई बार इससे 100 साल पुरानी बिल्डिंग की मरम्मत कराई जा चुकी थी। इस पुरानी बिल्डिंग की जगह नई बिल्डिंग का प्रस्ताव बनाकर भी डीईओ ऑफिस की ओर से शिक्षा विभाग को भेजा गया था, लेकिन विभाग अब तक इसे मंजूर नहीं किया। अब जब आग में जलकर सब कुछ खाक हो गया तो इसकी फाइल आगे बढ़ाने की बात चल रही है। रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जो डेटा जला है उन्हें रिकवर किया जा रहा है। हालांकि पूरा डेटा कवर हो पाना प्रैक्टिकल संभव नहीं है, क्योंकि साल 2008 के बाद भी फाइल को मोटे तौर पर डिजिटलाइजेशन काम शुरू किया था।
सीजीएमएससी घोटाले मामले में एसीबी ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले दुर्ग स्थित मोक्ष कॉरपोरेशन के संचालक शशांक चोपड़ा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों में अभिषेक कौशल, राकेश जैन और प्रिंस जैन शामिल हैं। इन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर टेंडर भरा था। तीनों को 18 जनवरी 2026 को गिरफ्तार किया गया था। जांच में सामने आया है कि राज्य में आम जनता को मुफ्त जांच सुविधा देने के लिए चलाई जा रही हमर लैब योजना के तहत मेडिकल उपकरण और रीएजेंट्स की खरीदी में भारी गड़बड़ी की गई है। जांच के अनुसार टेंडर प्रक्रिया में मोक्षित कॉरपोरेशन को लाभ पहुंचाने के लिए रिकॉर्ड्स एंड मेडिकेयर सिस्टम और श्री शारदा इंडस्ट्रीज ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर टेंडर में भाग लिया। टेंडर प्रक्रिया के दौरान तीनों फर्मों ने आपसी मिलीभगत कर प्रतिस्पर्धा को प्रभावित किया और कार्टेल बनाकर एक जैसे पैटर्न में टेंडर भरे। इसी मिलीभगत के चलते मोक्षित कॉरपोरेशन ने सीजीएमएससी को एमआरपी से 3 गुना तक ज्यादा कीमत पर सामग्री की आपूर्ति की, जिससे शासन को लगभग 550 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रायपुर के होटल कारोबारी दीपक टंडन ने दंतेवाड़ा की डीएसपी कल्पना वर्मा पर रिश्वत, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की शिकायत पुलिस विभाग के अधिकारियों से की गई है। कारोबारी के आरोप के बाद डीएसपी के परिजनों ने भी पुलिस में अलग से शिकायत दर्ज कराई है। दोनों शिकायतों की जांच के लिए पुलिस विभाग के अधिकारियों ने एएसपी तारकेश्वर पटेल के नेतृत्व में टीम का गठन किया। एएसपी की टीम ने 30 दिन बाद अपनी जांच रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दी। वरिष्ठ अधिकारियों ने डीएसपी और कारोबारी विवाद से जुड़ी करीब 1400 पन्नों की फाइल गृह मंत्रालय को भेज दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मंत्रालय से निर्देशन आने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई जाएगी। अधिकारियों के अनुसार रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डीएसपी ने कारोबारी से न सिर्फ बड़ी रकम और महंगे गिफ्ट लिए, बल्कि व्हाट्सएप चैट के जरिए नक्सल प्रभावी इलाकों से जुड़ी संवेदनशील खुफिया जानकारी भी साझा की। चैट में 3 आईपीएस के नाम भी सामने आए हैं। वहीं डीएसपी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। जांच रिपोर्ट में पुलिस विभाग से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं भेजे जाने के संकेत मिले हैं। इन चैट्स में नक्सल गतिविधियों, सुरक्षा बलों की तैनाती और ऑपरेशन से जुड़े इनपुट साझा किए जाने का दावा किया गया है, जो राज्य के आंतरिक सुरक्षा से सीधा खिलवाड़ है और गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में माओवाद उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। जिले के सीनापाली और एसडीके एरिया कमेटी में सक्रिय 9 हार्डकोर नक्सलियों ने पुलिस और प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण किया। इनमें डिविजनल कमेटी सदस्य स्तर के बड़े कैडर शामिल है, जिन पर कुल 45 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण के दौरान नक्सलियों ने 3 AK-47, 2 SLR और 1 303 सहित कुल 6 ऑटोमेटिक हथियार पुलिस के सामने सौंपे। सुरक्षा बलों के अनुसार ये हथियार बेहद आधुनिक है और अधिकांश हथियार पूर्व में हुए नक्सली हमलों के दौरान लूटे गए थे। इस सरेंडर की सबसे बड़ी वजह बलदेव उर्फ वामन वट्टी का हृदय परिवर्तन माना जा रहा है। 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर बलदेव के पिता का एक भावुक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने बेटे से हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील की थी। बलदेव ने यह वीडियो देखा और अपने परिवार के पास लौटने का निर्णय किया। रायपुर के आईजी अमरीश मिश्रा और गरियाबंद एसपी ने बताया कि गरियाबंद अब नक्सलियों से मुक्त क्षेत्र बन चुका है और जिले में सक्रिय सभी नक्सली संगठन पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। हमारे साथ बैठे सहयोगी अधिकारीगण आदरणीय पांडे जी, डीआईजी सीआरपीएफ, जिला पुलिस अधीक्षक, जो भी पिछले महीने ही आए हैं। पिछले 1 महीने हो गए ना जी सर, 1 महीने, और इतनी शानदार कामयाबी पाई इन्होंने 1 महीने के अंदर ही। टीम के सभी साथी, खासकर धीरेन्द्र जो भी स्टेज संभाल रहे हैं, और मीडिया के दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि आज हम सब
इस ऐतिहासिक मौके पर उपस्थित हैं। गरियाबंद जिले में सक्रिय सारे जो नक्सल संगठन हैं एक्टिव, उसके सारे सदस्य जो बचे हुए थे उन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है। महासमुंद जिले के कोमाखान थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 4 करोड़ 75 लाख रुपए मूल्य का 950 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय तस्करों अजय भोरजे और शुभम आउटे को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार तस्करों के कब्जे से गांजा के अलावा तस्करी में प्रयुक्त ट्रक और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि उड़ीसा सीमा से सटे होने के कारण इस क्षेत्र में लगातार मादक पदार्थों की तस्करी की गतिविधियां सामने आ रही है। इसी को देखते हुए पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा सतत निगरानी और कार्रवाई की जा रही है। महासमुंद से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। पुलिस ने परिवार के ही सदस्यों को निशाना बनाने वाले एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। करोड़ों रुपए की चोरी के 2 बड़े मामलों का खुलासा रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा ने किया है। मामला संकरा थाना क्षेत्र के ग्राम बलडीह का है, जहां 4 से 5 दिसंबर 2025 की दरमियानी रात योगेश अग्रवाल के घर से लाखों रुपए के सोना चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर ली गई थी। इससे पहले मई 2025 में ग्राम चरौदा थाना छूरा जिला गरियाबंद में योगेश अग्रवाल की सगी बहन ने के ससुराल में भी इसी तरह की लाखों की चोरी को अंजाम दिया गया था। पुलिस जांच में सामने आया है कि इन दोनों ही मामलों का मास्टरमाइंड परिवार का ही सदस्य कान्हा उर्फ हेमंत अग्रवाल है, जो अपने ही रिश्तेदारों को टारगेट कर योजनाबद्ध तरीके से चोरियां करवा रहा था। पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरोह के 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से भी मौजूद है। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और कई पुलिस टीमों की बड़ी मेहनत से इस मामले का खुलासा हुआ है। साथ ही चोरी का माल खरीदने वाले ज्वेलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। आईजी अमरेश मिश्रा ने पुलिस टीम की सराहना करते हुए उन्हें इनाम देने की घोषणा की है। अनेक तरह के जो सीडीआर एनालिसिस या बाकी एनालिसिस होते हैं ऑल डिटेल्स पे, वो किया गया। नतीजा है कि वो चोरी क्रैक हो गया है। आपके सामने करीब 90 लाख से ज्यादा का सामान प्रदर्शित किया गया है। करीब इतने ही मूल्य का सामान अभी बरामद होना बाकी है। संक्षिप्त में मैं बताऊं तो चोरी योगेश अग्रवाल के यहां हुई थी, बट सामान योगेश अग्रवाल का नहीं था। सामान जो था वो एक सज्जन है आशीष अग्रवाल, उनका था। उन्होंने जिस भी कारण से वो सामान योगेश अग्रवाल के यहाँ रखा था, संभवतः जीएसटी के रेट्स के डर से उनके यहाँ चोरी हुई थी। चोरी कराने वाला सज्जन उन्हीं के परिवार का आदमी था, कान्हा अग्रवाल, जो बायोलॉजिकल सन, बट ऐसे भतीजा हुआ क्योंकि उन्होंने बच्चे को किसी और को। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मेडिकल के पीजी कोर्स को लेकर अपने पहले के आदेश में बड़ा बदलाव किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को संस्थागत कोटा के तहत आरक्षण देना वैधानिक रूप से मान्य है। इस आदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ के एमबीबीएस स्टूडेंट को मेरिट के आधार पर 50% आरक्षण मिलेगी। यह आदेश चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने दिया है। डिवीजन बेंच ने अपने पिछले आदेश के हिस्से को हटा दिया है, जिसमें राज्य सरकार को श्रेणी के आधार पर भेदभाव न करने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद प्रदेश के मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को संस्थागत कोटा के तहत आरक्षण देना वैधानिक रूप से मान्य होगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता ननकीराम कंवर की शिकायत पर भारत सरकार ने जांच के निर्देश दिए हैं। भारत सरकार ने ननकीराम कंवर के पत्र के आधार पर छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर जांच के निर्देश दिए हैं। यह मामला दर्री के ध्यानचंद चौक से बजरंग चौक, परसा भाटा, बालको तक की सड़क निर्माण के लिए डीएमएफ फंड से कार्य स्वीकृत करने का है, जिस पर ननकीराम कंवर ने आपत्ति की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पूरा मामला बालको द्वारा निर्मित सड़क के जिला प्रशासन द्वारा डीएमएफ के फंड जीर्णोद्धार कराने से जुड़ा है। भाजपा नेता ननकीराम कंवर ने
पीएम और कोयला एवं खान मंत्री भारत सरकार को लिखित शिकायत की थी। इस शिकायत में कहा गया था कि बाल्को कंपनी के द्वारा निर्मित सड़क दर्री डैम से परसाभाटा बाल्को तक की सड़क निर्माण कार्य को बाल्को कंपनी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से जिला खनिज संस्थान न्यास मद से स्वीकृत कर खनिज न्यास मद के राशि का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार करने की नीयत से स्वीकृत किया गया है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।